नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावत की शुरुआत करेंगे। महतारी वंदना योजना के तहत एक पंजीयन का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिए गए थे कि योजना का पोर्टल जल्द खोला जाएगा। जब इस मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खास बातचीत में जानकारी दी तो मंत्री ने बताया कि पोर्टल खोलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बस्तर संभाग से पोर्टल खोला जाएगा ताकि वहां की आदिवासी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ मिल सके। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्रमवार पोर्टल शुरू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पहुंचे। अब देश भर की महिलाओं की नजर पोर्टल खुलने की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद है क्योंकि हम ये जानेंगे कि क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं वो लंबे समय से दोबारा जो है महतारी वंदन योजना का जो पोर्टल है वो कब खुलेगा इसका जो है इंतजार करें। मेरे साथ मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ की महिलाएं एक बार फिर से लंबे समय से इंतजार कर रही है कि महतारी वंदन का पोर्टल कब खुलेगा, क्योंकि आपने कुछ समय पहले ही कहा था कि जल्द ही खुलने वाला है, मुख्यमंत्री जी से अनुमति मिल चुकी है, तो अभी प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? देखिए, हमने कह दिया कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल खुलेगा, बहुत जल्द खुलेगा, इसलिए कि कुछ प्रक्रियाएं थी और हमने सेक्रेटरी से चर्चा किया कि कितने समय और लगेंगे, तो बोलेंगे थोड़ा सा कुछ फाइलिंग करना पड़ता है, वो करने के बाद तत्काल पोर्टल खोलेंगे। सीएम साहब से भी फिर चर्चा कर रही थी तो बोले कि नहीं, बस्तर संभाग के लिए हम पोर्टल खोलेंगे। तो ज़्यादा अब वो दिन ही रहा गया कि ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा सरगुजा बस्तर संभाग की महिलाओं को। तो संभाग के लिए बहुत जल्द पोर्टल खोला जाएगा। महिलाएं जुड़ेंगे, आवेदन डालेंगे, जुड़ेंगे, उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। ये तो ठीक है कि बस्तर की महिलाओं के लिए पहले खुलेगा, लेकिन बाकी जो छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़ है, उनके लिए कब खुलेगा? देखिए, पहले बस्तर संभाग इसकी ये ले रहे हैं क्योंकि नक्सल मुक्त हुआ है। गाँव के कोने कोने तक लोग पहुँच नहीं पाए फर्स्ट में। अब जब नक्सल समाप्त हुआ है तो हम चाहते हैं कि पहले लाभ उनको मिले। इस दृष्टि से भी पहला प्राथमिकता हमारा, पहला फोकस हमारा बस्तर संभाग है। जैसे ही उधर का फॉर्म आ जाएगा हम देने लगेंगे, फिर उसके बाद फिर प्रदेश भर का पोर्टल खोलेंगे। ये जो बस्तर की जो महिलाएं हैं, थोड़ी सी आदिवासी महिलाएं हैं, थोड़ी कम पढ़ी लिखी रहती, तो उनके लिए किस तरह से आप लोग अभियान चलाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा महतारी वंदन का जो पोर्टल है उसमें जो है अपना लाभान्वित महसूस करें? देखिए, अभी क्योंकि विजिट पे भी गई थी, दौरे पे गई थी, तो बहुत सारे विषय है। हमने खुद चर्चा किया कि महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी थोड़ा सा कुछ लोगों को तो मिल रहा है जो शहरी क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए कि उनका आधार कार्ड नहीं बना था। विभागीय हमारे जितने अधिकारी हैं, निचले तक के अमले जो हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट हो। बहुत जगह ये भी किए हैं कि उनका आवेदन भर भर के रख भी लिए हैं। जैसे पोर्टल खुलता है और उसका सत्यापन वगैरह करके उसको मतलब रेडी करके, मतलब ज्यादा तामझाम नहीं है। पोर्टल खुलने के बाद आवेदन आ गए हैं, जैसे आते हैं पोर्टल खुलते हैं, आवेदन भरेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट महीने से महतारी वंदन योजना का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल मैडम, क्योंकि आप जैसा कि कहा आपने बस्तर का आपने लगातार दौरा किया है, जो महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए, वो क्षेत्र ऐसा है, हालांकि ऐसे हर क्षेत्र के लिए मैं बात करूंगी, लेकिन वो ज्यादा पिछड़ा है और ज्यादा पिछड़ा है तो उसका लाभ विजिट के दौरान जो बात हुए, जो चर्चाएं हुए, जो फेस टू फेस हुए, कुछ महिलाओं को मिल रहा है। वो अपनी बात को रखे भी। हमने पूछा भी कि आप इस 1000 रुपये का क्या करते हो? तो किसी का नाम, मैडम अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदते हैं, मैडम अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कॉपी वगैरह लगता है वो खरीदते हैं, सिर्फ पेंसिल देते हैं। मतलब जो मूलभूत सुविधा है, अपने घर के लिए भी कुछ खरीद लेते हैं, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू, जैसे जो आवश्यकताएं चीज है दिनचर्या के लिए, वो पूर्ति कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं 1000 रुपये मिडिल परिवार के जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक हथियार कहूंगी मैं,
बहुत बड़ा ये 1000 रुपये आर्थिक सहायता है, तो वो अपना पूरा कर पा रही हैं। महिलाएं अपने लिए साड़ी भी खरीद रही हैं। कहीं महिलाओं के पास पुरुष पैसा मांगने आ जा रहे हैं कि मुझे 50 दे दो, 100 दे दो, तो बहुत सारी जरूरतें जो उनकी जैसी जरूरतें वैसे पूरा कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद है, जिन्होंने बताया कि जो महतारी वंदन का पोर्टल है वो जल्द ही खुलेगा, लेकिन ये जो सबसे पहला है वो बस्तर की महिलाओं के लिए खुलेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके मध्य छत्तीसगढ़ की ओर प्रवेश करेगा, जिसमें महिलाएं अपना आवेदन कर सकती है। उसके बाद जो महतारी वंदन का जो लाभ है वो ले सकती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जिज्ञासा चंद्रा, साधना न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन चुका है। रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिक 2026 एवं संकुल स्तरीय संगठन सम्मेलन के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार, नवाचार और आजीविका से जुड़ी प्रेरक जानकारियां मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक और बिहान वाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं का सम्मान किया और स्व सहायता समूह की प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीदी के गोठ के 12 एपिसोड हजारों महिलाओं तक प्रेरणा की कहानियां पहुंचा चुके हैं और सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन चुका है। रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिक उत्सव 2026 एवं संकुल स्तरीय संगठन सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार, नवाचार, आजीविका से जुड़ी प्रेरक जानकारियां मिल रही हैं। इस मौके पर उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक और बिहान वाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं का सम्मान किया और स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके नवाचारों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि दीदी के गोठ के 12 एपिसोड हजारों महिलाओं तक प्रेरणा की कहानियां पहुंचा चुके हैं और सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लगातार प्रयास कर रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा माँ पानी ओ गराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद
छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूँ। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खाद की कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि खाद माफियाओं के साथ साथ उनके संरक्षण देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार की नजर सिर्फ कालाबाजारी करने वालों पर नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने वालों पर भी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रदेश में डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और किसान अब तक करीब 50% खाद का उठाव कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मानसून में शुरुआती देरी से किसानों की चिंता बढ़ी थी, लेकिन अब मौसम अनुकूल हो रहा है और सरकार किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए है। निश्चित ही देखिए, खाद की कालाबाजारी में सख्ती करने के लिए सभी जिला प्रशासन को बोला गया है। हमारे जिले के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं या फिर मैदानी अमला है, सभी को बोला गया है कि इसमें सख्ती करें। कहीं भी कोई कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो अधिकारी कर्मचारी उन बिचौलियों के साथ मिलकर के कुछ काम करेगा, उसका पर्दाफाश होने के बाद उससे सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। ये देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में देश में जो माहौल बना था, इस बार खाद की थोड़ी दिक्कत हुई, उसको देखते हुए हम लोगों ने पहले से तैयारी कर लिया था। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ और चौकी जिला सरपंच संघ ने जिला पंचायत सीईओ और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मोहला विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के संघ पदाधिकारियों ने बताया है कि प्रशासन के साथ भी सकारात्मक और सार्थक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। सरपंच संघ का कहना है कि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया, इसलिए फिलहाल आंदोलन को टालने का फैसला लिया गया है। हालांकि संघ ने कहा है कि यह भी स्पष्ट करके यदि तय समय सीमा के भीतर उनकी मांगे का समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पंचायतों से जुड़े कई मुद्दों पर, विकास कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस अवसर पर जिला सरपंच संघ के पदाधिकारी और कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। हम क्या है 29 थीम पे काम करते हैं। हमारे कार्य के 29 क्षेत्र हैं और जो भी ग्राम से जुड़े हुए जो समस्याएं होंगी, किसी भी ग्राम पंचायत या ग्राम को प्रभावित करने वाली समस्याएं होंगी, चाहे वो सेतु निर्माण से संबंधित हो, पीडब्ल्यूडी से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, जो हमारे पंचायत या हमारे कहना चाहिए ग्रामीणों के लिए कहीं ना कहीं समस्या का विषय बनेगा, वहां पर बिल्कुल सरपंच संघ के ये जो संघ है वो हमेशा उपस्थित रहेंगे। कभी नक्सल हिंसा के चलते जहां स्कूल बंद हो गए थे और शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी, वहीं अब दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाके से एक नई और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। वहीं कटे कल्याण विकासखंड के बड़े लखापाल गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को दोबारा गांव में शुरू कराने की मांग को लेकर 500 से अधिक ग्रामीण 12 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2016-17 में विद्यालय को बिना ग्राम सभा की सहमति के दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र की छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अब क्षेत्र में शांति लौट रही है, इसलिए शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा भी गांव तक वापस पहुंचनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा जो गंभीर चिंता की बात क्या हो सकती है कि एक शिक्षा के लिए ग्रामीणों को 12 किलोमीटर पैदल यहाँ ब्लॉक मुख्यालय में, इससे बड़ी चिंता का विषय अब कोई नहीं हो सकता। और इनका मांग ये है, और जायज मांग है, पूर्व में भी सब बता रहे हैं कि 2008 से 16 तक लकापाल में संचालित था, फिर अचानक बिना ग्राम सभा के 2017 में कटे कल्याण में संचालित किया जा रहा है। अब परिस्थिति ऐसा है कि लकापाल में आराम से जो कस्तूरबा गांधी स्कूल संचालित हो सकता है। अगर वो अंदर एरिया है, अगर वहाँ संचालित होता है तो आसपास के पूरे गांव के बच्चों का फायदा ही होगा। हम लोगों का केवल एक ही डिमांड है कि 2008 से 2016 तक के हमारे मतलब अंदरूनी क्षेत्र जैसा गांव है बड़ लकापाल, वहाँ पे सुचारू रूप से चला। तो अभी तो बहुत सारे वहाँ पे हर प्रकार का बिल्डिंग जो है और रोड की सुविधा है, वहाँ बच्चे लोग हैं, तब भी जो है अभी वहां से बिना बताए 2017 में कटे कल्याण में शिफ्ट किया गया। बस हमारा यही मांग है कि उस समय से लेकर आज तक रहता तो उस गांव के आसपास सुरनार है, टेटम है, तेलम है, नयानार है, तोयलंका है, मेटापाल है, अगर वो स्कूल रहता तो कितने सारे बच्चे जो है उस संस्था में पढ़ करके आगे बढ़ते। हम लोग पिछले अप्रैल से जून महीने तक शिक्षा के प्रति हमने बहुत शासन प्रशासन को अवगत किया। हमारे पंचायत के सरपंच महोदय के नेतृत्व में हमने 6 बार शासन प्रशासन तक गए थे। जाने के बाद शासन प्रशासन से के प्रमुख व्यक्ति ने हमको कभी भी नहीं कहा कि उन्हें आपकी जो मूल संस्था है उस मूल संस्था वापस आपके गांव में होगा। ऐसा बोलने के बाद भी लास्ट बार जब 7वां बार में गए तो शासन प्रशासन ने इनकार किया, जिसके कारण से आज हमारे ब्लॉक मुख्यालय में इतने तादाद के लोग आज हमारे बीच पहुंचे हैं। जगदलपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घाट पदमपुर में नेगीगुड़ा गांव में पीलिया फैलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक के मार्गदर्शन में प्रभावित क्षेत्र में राहत सर्वे और उपचार कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्वास्थ्य विभाग को 2 विशेष टीम गांव में लगातार निगरानी कर रही है और अब तक 370 घरों का सघन सर्वे किया जा चुका है। सर्वे के दौरान मिले संभावित मरीजों का तत्काल उपचार शुरू किया गया है। वहीं मितानियों के सहयोग से घर घर क्लोरीन टैबलेट, जिंक की गोलियां और ORS का वितरण किया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए गांव के कुएं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों के साफ पानी पीने और स्वच्छता बरतने की अपील कर रहा है। बस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में गुरुवार को नया अध्याय जुड़ गया है, जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डिमरापाल स्थित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया तो मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से अब हृदय रोगियों के समय पर आधुनिक उपचार मिलेगा और गंभीर मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लोकार्पण के बाद उन्होंने अस्पताल के कई विभागों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है और अस्पताल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में बस्तर को यह महत्वपूर्ण सौगात मिली है, जो मेकाहारा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी कैथ लैब संस्थान है। साथ ही बस्तर में टीपी मॉडल पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने का भी योजना है। वहीं मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार का परिणाम है। महारानी अस्पताल में पिछले 2 वर्षों के दौरान मरीजों के उपचार के आंकड़ों में करीब 1.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक सशक्त हुई है।
फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।